वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे सूफी और भक्ति आंदोलन के बारे में, ठीक है। तो इसको चलिए फिर कवर करते हैं। सबसे पहले चिश्ती सिलसिला के मुख्य उपदेशक, ठीक है, उनका नाम देखेंगे, सूफी, मृत्यु का वर्ष देखेंगे और दरगाह का स्थान देखेंगे। तो सबसे पहले हैं सूफी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। इनकी मृत्यु हुई 1235 ईस्वी में और इनके दरगाह का स्थान था अजमेर, राजस्थान। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, 1235 में इनकी मृत्यु हुई और दरगाह का स्थान था दिल्ली। शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर, इनकी मृत्यु का वर्ष है 1265 और दरगाह का स्थान है अजोधन, पाकिस्तान। शेख निजामुद्दीन औलिया, 1325 में इनकी मृत्यु हुई, दरगाह का स्थान इनके दिल्ली। और शेख नसीरुद्दीन चिराग देहली, इनका मृत्यु का वर्ष है 1356 और दरगाह का स्थान है दिल्ली, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मृत्यु के वर्ष से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दरगाह का स्थान, सूफी का नाम और दरगाह का स्थान। कुछ प्रमुख सूफी शब्दावलियों के बारे में देख लीजिए, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। देखिए, खानकाह जो होता था वो सूफी संतों का निवास स्थान होता था, ठीक है। खानकाह सूफी संतों का निवास स्थान। बरकत क्या होता था? एक सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता, ठीक है। वलायत आध्यात्मिक क्षेत्र जो था वो वलायत कहलाता था। मसायख जो है वो सूफी संत। सालिक साधक कहलाता था। मुरीद या तालिब जो है वो विद्यार्थी कहलाता था और मुर्शीद, पीर या शेख जो है वो गुरु कहलाता था, ठीक है। बैयत किसे कहते थे? तो शिष्यता ग्रहण करते समय संपन्न होने वाला अनुष्ठान, ये बैयत कहलाता था। वारा अपरिग्रह, हक जो है वो हरमात्मा। खल्क सृष्टि और सृष्ट, बास्ल क्या है? सृष्टि। सिलसिला क्या है? शाब्दिक अर्थ है अंजीर। यह शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते का द्योतक है। खिरका की अगर बात करें तो सूफी का अंगरखा और लबाया लबादा, ये खिरका कहलाता था। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। खलीफा क्या होते थे? ये भी इम्पॉर्टेंट है। सूफी का उत्तराधिकारी जिसे वह अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए नियुक्त करता था वो कहलाता था खलीफा। वली ईश्वर का मित्र। जमैयत खाना, तो खंभों पर आधारित एक हाल यानी सामुदायिक भवन। आगे बढ़ते हैं इसी में। समा क्या होता है? समा, तो समा देखिए, सूफी खानकाह में होने वाले संगीत को समा और नृत्य को रक्स कहा जाता था। तर्क दुनिया क्या है? सांसारिक सुखों, भौतिकवादी मार्गों का परित्याग। जमाल, सूफियों ने ईश्वर को जमाल और संसार को हुस्न कहकर संबोधित किया, ठीक है। ईश्वर को इन्होंने जमाल कहा सूफियों ने और संसार को हुस्न बोला। महदी किसको बोला जाता था? तो मुस्लिम मसीहा को महदी यानी निर्देशिक पथ या पथ प्रदर्शित कहा जाता था, ठीक है, मुस्लिम मसीहा को। दायरा जो है, महदी लोग जो थे वो अपनी बस्तियों में रहते थे जिसको दायरा कहा जाता था। महदी लोग मतलब मुस्लिम महदी लोगों की बस्ती जो है दायरा कहलाती थी। फुतुह क्या होता है? इम्पॉर्टेंट है, ये बिन मांगी खैर या अयाचित उपहार। जियारत, सूफी संतों के दरगाह पर की जाने वाली धर्म यात्रा। आदाब अल सूफिया, सूफी आचरण संहिता। मजजूब, वो शरीयत की पूर्ण उपेक्षा करने के लिए विख्यात थे। और मलफूज, सूफी संतों के वार्तालाप मलफूज कहलाते थे, ठीक। अब देख लीजिए कि सूफीवाद के विभिन्न सोपान, इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते जाइएगा। यहाँ पे देखिए सारा मटेरियल कितना एक जगह बहुत अच्छे से आपको दे दिया गया है, ठीक है। ना नोट्स बनाने की झंझट है, ना एक्स्ट्रा कहीं से मेहनत करने की ज़रूरत है, सब कुछ एक जगह। तो देखिए, अबूदियत क्या होता है? तो यह मनुष्यत्व की अवस्था होती है जिसके अंतर्गत सालिक ने सभी मानवीय गुण अवगुण विद्यमान होते हैं। शरीयत क्या होती है? यह सूफीवाद की द्वितीय अवस्था है। इस चरण में साधक शरीयत के अनुसार अपने जीवन को अनुशासित करेगा। तरीकत या कुरान की रहस्यवादी और उदार व्याख्या की अवस्था है जो कि साधक अपने पीर के माध्यम से ही जान पाता है। मारिफत या वश्ल क्या होता है? इसको वास्तविक ज्ञान कहा जाता है।
हकीकत, इसके अंतर्गत सालिक को सात्विक ज्ञान की प्राप्ति होती है। फना क्या होता है? सूफी के अंदर सांसारिक प्रवृत्तियों का विनाश की अवस्था फना कहलाती है। और बका, इसकी अंतिम अवस्था बका यानी मोक्ष है। ठीक है, तो विभिन्न सोपान आपने देख लिए। उबूदियत क्या था? जिसमें सभी गुण अवगुण विद्यमान हो। शरीयत क्या है? जीवन का अनुशासन। तरीकत क्या है? रहस्यवादी उदार व्याख्या, जिसको पीर के माध्यम से जानना है। मारिफत या वस्ल क्या है? वास्तविक ज्ञान है। हकीकत क्या है? सात्विक ज्ञान है। फना क्या है? सांसारिक प्रवृत्तियों का विनाश। और बका क्या है? मोक्ष है। ठीक है, तो सूफ़ी श्रेणियाँ अगर बात करें तो सूफियों की 3 प्रमुख श्रेणियाँ। एक तो सबसे पहला होता है मुरीद, जिसमें नवदीक्षित शिष्य होता है। मुतवासित क्या होता है? मध्यम श्रेणी का सूफी जो अभी तक पूर्णतया ईश्वर में विलीन नहीं हो पाया है। और आरिफ मतलब संपूर्ण सूफी। ठीक है, मुरीद मतलब शुरुआत का, मुतवासित मतलब बीच में लेकिन हाँ अभी ईश्वर में विलीन नहीं हो पाया है, और आरिफ मतलब संपूर्ण सूफी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। देखिए, अगला है चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय में मोइनुद्दीन चिश्ती, इसका मुख्य केंद्र जो था चिश्ती का ये था अजमेर। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और बाबा फरीद यहाँ पे चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत थे। निजामुद्दीन औलिया, जो कि जिनकी मृत्यु 1325 में हुई, हमने पढ़ा था, इनको महबूब इलाही कहा गया। और अमीर खुसरो भी इस सिलसिले के अनुयायी थे। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय के बारे में। ठीक है, तो क्या देख लिया? मुख्य केंद्र था अजमेर। बाकी और इससे रिलेटेड लोगों के नाम में क्या था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो। ठीक है, अगला है सुहरावर्दी। ठीक है, इसका स्थापना या फिर ऐसे शहाबुद्दीन सुहरावर्दी, इसका मुख्यालय था मुल्तान। बाकी इससे संबंधित लोगों के नाम देख लीजिए। शाहदौला दरियाई, बहाउद्दीन जकारिया, जलालुद्दीन तबरीजी, हमीहुद्दीन नगौरी इसके प्रमुख संत थे। बहाउद्दीन जो जकारिया थे, इसको इल्तुतमिश ने सेल उल इस्लाम की उपाधि दी थी। ठीक है, इल्तुतमिश ने उपाधि दी थी बहाउद्दीन जकारिया को, वो सुहरावर्दी से संबंधित थे। कादरी की बात करें तो अब्दुल कादिर जिलानी, और भारत में इसकी शुरुआत मोहम्मद जिलानी ने की थी। शेख मीर मोहम्मद, मियाँ मीर, मुल्तान शाह, बदखिसी, मोहम्मद गौस इसके प्रमुख संत थे। सत्तारी की बात करें तो शाह अब्दुल्ला सत्तारी, इसका केंद्र था भारत में ग्वालियर। और मोहम्मद गौस जो थे इसके प्रमुख संत थे। ठीक है, और तानसेन जो है मोहम्मद गौस से प्रभावित थे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। फिरदौसी की अगर बात की जाए तो बदरुद्दीन, और केंद्र जो था भारत में इसका ये था बिहार। ठीक है, शेख सरफुद्दीन याहिन मनेरी सुहरावर्दी सिलसिला की फिरदौसिया शाखा के प्रसिद्ध संत थे। ठीक है, देखिए फिरदौसी क्या है? सुहरावर्दी की ही एक शाखा है। और नक्शबंदी की अगर बात करें तो संस्थापक में ख्वाजा बाकी बिल्ला, तो इससे संबंधित लोगों में शाह वलीउल्लाह शेख मोहम्मद सरहिंदी सिलसिले के प्रमुख संत थे। और ये जो शेख अहमद सरहिंदी थे, अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, तो एक तो इनसे संबंधित लोगों के नाम देख लीजिएगा। साथ में केंद्र क्या था भारत में, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे चिश्ती संप्रदाय का केंद्र था अजमेर, सुहरावर्दी का मुल्तान, कादरी जो है ये इसकी शुरुआत जो है मोहम्मद जिलानी ने की थी। बाकी सत्तारी का केंद्र था ग्वालियर, फिरदौसी का बिहार था। ठीक है, अब देखते हैं कुछ सिलसिला, उसके संस्थापक और अन्य जानकारी। ठीक है, सिलसिला देखिए चिश्ती सिलसिला है, जिसके संस्थापक रहे हैं ख्वाजा अबू अब्दाल। इसके बारे में अगर देखा जाए तो खुरासान यानी अफ़गानिस्तान में एक जगह है चिश्त, जिसके नाम पर इस सिलसिले को कहा जाता है चिश्ती सिलसिला। इसकी उपशाखाओं की अगर बात करें तो साबिर और निजामी जो है ये चिश्ती सिलसिले के 2 प्रमुख उप सिलसिले हैं। और भारत में संगठित होने वाला सबसे पुराना सूफ़ी सिलसिला, यह भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय और उदार सिलसिला है। इस सिलसिले को इतिहासकारों ने मूलतः भारतीय माना है। ठीक है, तो चिश्ती सिलसिला देख लिया ना आप लोगों ने, साबिर और निजामी। सुहरावर्दी सिलसिले की अगर बात करें तो शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी एवं जियाउद्दीन अबुल जीव भारत में इसके संस्थापक थे। ठीक है, ये इसके संस्थापक थे। और भारत में संस्थापक कौन थे? बहाउद्दीन जकारिया। ठीक है, सुहरावर्दी के।
इसकी उपशाखा है सत्तारिया और फिरदौसिया। ठीक है, तो फिरदौसिया के बारे में भी देख लेंगे। तो देखिए, यह सिलसिला अमीरी में विश्वास रखता था और इस सिलसिले में गद्दीनवीसी का वंशानुगत सिद्धांत दिखता है। तो मेन इसके बारे में यही देखिए, सुहरावर्दी का जो संस्थापक है भारत में वो है बहाउद्दीन जकारिया और उपशाखाओं में सत्तारिया सिलसिला है, फिरदौसिया सिलसिला है। तो इसकी उपशाखाएं देखिए, सत्तारिया देखते हैं तो संस्थापक कौन था? शेख अब्दुल्ला सत्तारी। सबसे महत्वपूर्ण सूफी इसके थे मोहम्मद गौस ग्वालियरी और पहला सत्तारी खानकाह अहमदाबाद में। ठीक है, मोहम्मद गौस के ही द्वारा ये स्थापित था। इस सिलसिले को मध्य एशिया में इस्किया और तुर्की में विस्तामिया कहा जाता है। इस्किया, ठीक है, और तैमूर संप्रदाय से ही भारत में सत्तारी कहा गया है। और इसकी सुहरावर्दी की दूसरी शाखा क्या हमने पढ़ी थी? फिरदौसिया। तो देखिए, बगदाद में इसके संस्थापक थे मुहिउद्दीन कादिर जिलानी और भारत में इसके संस्थापक थे शाह नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी। इसका केंद्र उच्च था और इसकी इस्लाम का सबसे पहला रहस्यवादी पंथ है ये। मध्य एशिया और अफ्रीका में इस्लाम का प्रचार करने का श्रेय इसी सिलसिले को जाता है। ठीक है, तो ये थे इम्पॉर्टेंट कुछ सिलसिले, चिश्ती, सुहरावर्दी की दो ब्रांच सत्तारिया और फिरदौसिया, इनके बारे में हमने देख लिया। एक और है, ये है नक्शबंदी या सिलसिला ए ख्वाजगान। तो इसके संस्थापक थे ख्वाजा बहाउद्दीन, भारत में संस्थापक थे ख्वाजा बाकी बिल्लाह। ठीक है, और मोहम्मद बादशाह जो बाबर था, अकबर था, ये नक्शबंदी सिलसिले के ही अनुयायी थे और बाबर उबैदुल्ला अहरार का और औरंगजेब शेख मासूम का शिष्य था। ठीक है, इसके अलावा ये सिलसिले वगैरह देख लिए। अब एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये है सूफ़ी साहित्य। ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। सूफ़ी साहित्य एक एक करके, ये रटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वाली लिस्ट पूरी रटनी है आप लोगों को। ठीक है, एकदम रटना है एज इट इज़, जैसे भी दिया हुआ है। तो सूफ़ी साहित्य इंसान एक कामिल, इसके लेखक हैं अब्दुल करीम जीली। ठीक है, इस इंसान एक कामिल के लेखक अब्दुल करीम जीली। अस्म उल असरार या फिर खतायरुल कुद्स, नाम बहुत कठिन है, खतायरुल कुद्स। तो इसके लेखक हैं ख्वाजा गेसू दराज। ठीक है, अवारिफुल मारिफ साहित्य है और इसके लेखक हैं सहाबुद्दीन सुहरावर्दी। किताब उल तवासीन, लेखक हैं मंसूर अल हल्लाज। इल्म उल किताब के लेखक हैं मीर दर्द। ठीक है, लवाए या फिर तवाली उस शम्स के लेखक हैं शेख हमीदुद्दीन। सियारे मोहम्मदी के लेखक हैं मोहम्मद अली समानी। इसमें गेसू दराज के जीवन के चरित्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है, मक़सदुल अक्सा, इसके लेखक हैं अजीज इब्न मोहम्मद नायसी। मंतिक उत्तैर या फिर तज़किरात उल औलिया, इसके लेखक हैं फदरुद्दीन अत्तार। खैर उल मजलिस के लेखक हैं हमीर कलंदर। इस पुस्तक में नसरुद्दीन चिरागे दहलवी के वार्तालाप हैं जिनका संकलन फिरोज़ तुगलक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। सियार उल औलिया के लेखक हैं अमीर खुर्द। योग कलंदर के लेखक हैं सैयद मुर्तज़ा। सियार उल अरीफीन के लेखक हैं जमालुद्दीन जमाली कनबो और तौहीद ए वजूदी, इसके लेखक हैं नसरुद्दीन महमूद चिरागे दहलवी। इनका जन्म हुआ था अवध में और ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेसू दराज के ये शिष्य थे। ठीक है, और लास्ट वन है फसूस अल हिमाम और फतूहात मक्किया, इसके लेखक हैं इब्ने अरबी। ठीक है, तो ये देख लिया महत्वपूर्ण साहित्य और उसके लेखक। ठीक है, और अब देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इसी सूफ़ी संप्रदाय से संबंधित। तो ठीक है, सूफ़ी संप्रदाय में फ़ना का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले अबू यजीद ने किया था। अकबर समर्थित वहदत उल वजूद की अवधारणा का अभिप्राय इस्लाम की शुद्धता था। ठीक है, अकबर को इसका समर्थन प्राप्त था। यह अवधारणा थी वहदत उल वजूद, जिसका मतलब था इस्लाम की शुद्धता। ठीक है, ख्वाजा सैयद अहमद मोहम्मद गेसू दराज ने दक्कन में चिश्तिया सिलसिला का प्रचार किया था। महाभारत और रामायण की बंगाली अनुवाद किसने किया था? नुसरत शाह ने। सत्तारी सिलसिले में योगिक क्रियाओं को अपनाया था। सैयद मुर्तज़ा ने योग कलंदर की उपाधि ली थी। इम्पॉर्टेंट है, योग कलंदर कौन? सैयद मुर्तज़ा। 16वीं शताब्दी में भारत में रोशनिया आंदोलन की शुरुआत मियाँ वायजीद अंसारी ने की थी।
भारत में मेहदवी आंदोलन की शुरुआत सैयद मोहम्मद जौनपुरी ने की थी। भेदाभेद सिद्धांत में निम्बकाचार्य जो है विश्वास रखते थे और सूफी संत संख नूर अल-दीन ने इन्हें आध्यात्मिक गुरु माना था। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कंप्लीट पूरा सूफ़ी। ठीक है, सूफ़ी हो गया अपना कंप्लीट। अब देखिए बिल्कुल जुट जाइए, आपका एपीएस का एग्ज़ाम है जनवरी में। आरओ और हरियाणा सिविल सर्विसेज ये सब एग्ज़ाम डेट कंफर्म हो चुकी है 11 फरवरी। यूपी पीसीएस आपका मे भी मार्च में करा ही दिया जाए। फिर अदर स्टेट जैसे आपका एमपी पीसीएस है, बिहार पीसीएस है, ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस है, ये सब जो है वो अब एग्ज़ाम देखिए आपके लगने वाले हैं। तो इन सब में कॉमन क्या है आपका, जीएस है, जीके है और करंट अफेयर्स है। तो जो ये हमारा चैनल है आरओ बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यहाँ पे आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो पेड ग्रुप के मटेरियल हैं, ठीक है, ये यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे आपको देखिए जीएस के सारे नोट्स सब कुछ आपको दिया जा रहा है। ठीक है, करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के एमसीक्यू है। अभी कुछ दिन बाद मैं आपके लिए यूपी स्पेशल भी शुरू करने वाली हूँ, तो बिल्कुल लग जाइए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।